हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर पोल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग गांधी में से है, जो चैप्टर 2 में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सत्याग्रह एक टॉपिक है चैप्टर 2 का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। गांधी जी की विचारधारा भी बतानी है कि सबसे पहले इसमें ये कवर किया है कि सत्याग्रह क्या होता है और उसमें गांधी जी की क्या क्या विचारधाराएँ थी और विभिन्न प्रकार की जो सत्याग्रह हैं, जो सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, उसके क्या क्या प्रकार हैं और किस प्रकार से कहाँ का यूज़ करने के लिए उन्होंने जो दूसरों को सजेशंस दिए थे, वो सब इसमें मैंने कवर कर दिया। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। हर चैप्टर में आपको पूरा कवर करवा दूँगी टाइम टू टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें गांधी जी की विचारधारा भी बताई गई है कि सत्याग्रह के पर गांधी जी की क्या क्या विचारधाराएं थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह का मतलब होना है, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य मतलब सच, सच के लिए हम आग्रह करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, हम प्रार्थना करते हैं किसी से या अनुरोध करते हैं जिसे। तो सत्य के लिए मतलब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। और सत्याग्रह आंदोलन का मतलब ये बताया गया है कि सभी प्रकार के त्याग करके और कष्टों को झेलते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना। सत्याग्रह आंदोलन इस बिहाफ पे था कि सभी प्रकार के जो त्याग हैं उसको त्याग करके, मतलब किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को त्याग करके और कष्टों को झेलते हुए लोगों को मतलब सत्य के लिए आग्रह भी करना और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना भी इसमें बताया गया है कि ये इसका उद्देश्य यही था। सत्याग्रह वह विरोध है जो बिना किसी से घृणा करे या बिना किसी से प्रतिशोध लिए किया जाता है। मतलब कि सत्याग्रह ऐसा विरोध है, इसे बोला गया है कि जो बिना किसी घृणा के, मतलब किसी से नफरत किए बिना, किसी से घिन आए बिना या किसी से मतलब प्रतिशोध का मतलब होता है किसी से बदला लेना, कि मतलब कि किसी से नफरत किए बिना, नफरत की भावना, असंतोष की भावना को ख़त्म किए, मतलब असंतोष की भावना व्यक्त किए बिना या प्रतिशोध लिए बिना, मतलब किसी से बदला लिए बिना इसका विरोध किया जाता है लोगों का। मतलब कि जो शोषक वर्ग के लोग होते हैं, मतलब जो शोषण करते हैं लोगों का, उनके अगेंस्ट जो ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। अर्थात सामने वाले को चोट पहुंचाए बिना उसके मन में न्याय की भावना जागृत करना और उनका दिल जीतना, यानी सत्याग्रह का मूल उद्देश्य ये होता है। मतलब कि यही सत्याग्रह का मूल उद्देश्य यही है कि सामने वाले को बिना किसी चोट पहुंचाए और उसके मन में न्याय की भावना को जागृत करना, मतलब कि न्याय की भावना को उत्पन्न करना उनके मन में और उनका दिल जीतना, यही सत्याग्रह का एक मुख्य उद्देश्य है। सत्याग्रह का मतलब मैं पहले बता दूं कि बिना किसी सामने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना किसी सामने वाले को मतलब उससे प्रतिशोध की भावना रखे बिना, मतलब बदले की भावना रखे बिना इस सत्याग्रह को चलाया जाता है। और ऐसे सत्याग्रह करने वालों को सत्याग्रही कहा जाता है। मतलब कि सत्याग्रह जो करते हैं उनको सत्याग्रही कहा जाता है। इसमें गांधी जी भी इन्वॉल्व थे, जिन्होंने उनकी भी विचारधारा यही थी जो सत्याग्रह का मतलब वर्ड में निकला था। और गांधी जी के अनुसार ये सत्य और अहिंसा से पैदा हुआ एक नैतिक बल है। मैंने बताया था कि इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वीडियो भी बनाई थी कि ग्राम स्वराज के बारे में बताना है, क्योंकि गांधी जी की जितनी भी अवधारणाएं थी वो नैतिकता पर आधारित थी। और गांधी जी के अनुसार उसकी वीडियो में आपको उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। इसका चैप्टर 1 जो है, गांधी जी के अनुसार ये कहा गया था कि ये जो सत्याग्रह है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित है, इसी से ही पैदा हुआ एक नैतिक बल है। नैतिकता पर आधारित थी उनकी विचारधारा और ये एक नैतिक बल है इसका। और उनका कहना ये था कि सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। उनका मानना ये था बिना किसी लड़ाई झगड़े के, अहिंसा मतलब हिंसा किए बिना, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा किए बिना, सच पर सत्य मतलब हमेशा बोलते रहो, झूठ का बोलबाला ना हो जहाँ पे, और प्रेम की भावना से कोई भी लड़ाई जो होती है वो जीती जा सकती है। ये संघर्ष था ब्रिटिशों के अगेंस्ट जो इन्होंने लड़ाई करी थी। तो इसी बिहाफ पर इन्होंने एक सत्याग्रह चलाया था
जिसमें बहुत सारे उद्देश्य थे, तो मैं आगे आपको पूरा बताऊंगी क्या है। इस सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ कई आंदोलन किए थे और इसमें इनकी अहिंसात्मक विचारधारा ही इनकी असली ताकत बनी थी। मतलब कि जो ये सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था लोगों के साथ मिलकर, ये ब्रिटिशों के अगेंस्ट था। बहुत सारे आंदोलन इन्होंने किए थे, चंपारण आंदोलन हो गया, चोरी चोरा आंदोलन हो गया, ये सब आंदोलन किए थे लोगों के साथ मिलकर, बहुत सारे थे उसमें। और उनका उद्देश्य यही था कि अपनी बात मनवाना अहिंसात्मक तरीके से, और इनकी विचारधारा नैतिकता पर आधारित थी। और इसमें उनकी अहिंसात्मक विचारधारा जो थी या नैतिकता पर आधारित विचारधारा जो थी, वो इनकी एक असली ताकत बनी थी। लेकिन जो गांधी जी की विचारधारा थी, ये तो मैंने बता दी कि गांधी जी की क्या क्या विचारधाराएं थी। तो इस पे पड़ने वाले प्रभाव क्या क्या थे। 3 प्रकार के प्रभाव पड़े थे। पहला प्रभाव पड़ा था पारिवारिक प्रभाव। पारिवारिक प्रभाव मतलब इनके माता पिता का प्रभाव इन पर पड़ा था। इनकी जो विचारधारा है उनको व्याप्त करने के लिए, मतलब व्यापक बनाने के लिए इन्होंने अपने मम्मी पापा से ये सब चीज़ें सीखी थी। जैसे कि गांधी जी की विचारधारा पर उनके माता पिता की धार्मिक प्रवृत्तियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। इसी बिहाफ पे गांधी जी ऐसी विचारधारा को मानने लगे थे। गांधी जी का परिवार उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखता था। उनके पिता जो थे वो सत्य का पालन करने वाले थे और वीर पुरुष थे, और उनकी माँ जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति वाली स्त्री थी। ऐसे माता पिता के मार्गदर्शन से गांधी जी का व्यक्तित्व अलग तरह का हो गया था। कहते हैं ना कि मम्मा पापा से सीखे हुए जितने भी बच्चे होते हैं, वो मम्मा पापा से ही, उनके एनवायरनमेंट से, उनके परवरिश से ही बच्चा सीखता है। वैसे ही गांधी जी की विचारधारा ऐसी थी जो उन्होंने अपने मम्मा पापा से सीखी थी। उनके जो पिताजी थे उनके जो पिताजी थे वो उदारवादी विचारधारा के थे, और वो सत्य पर आधारित, सत्य को ज़्यादा मानते थे, और वीर पुरुष भी थे। उनकी माँ जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। तो वो भी, उनका जो व्यक्तित्व था इसी बिहाफ पे उनका चेंज हुआ था, और वे हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर ही चला करते थे। पहला पॉइंट ये आया। दूसरा प्रभाव पड़ा था धार्मिक प्रभाव। गांधी जी एक अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं में बार बार धार्मिक विचारों का ही पोषण हुआ है। उन्होंने राजनीति का जो पवित्रीकरण किया है उसका कारण उस पर धर्म का प्रभाव होना है। उसके चिंतन पर सभी धर्मों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। धार्मिक प्रभाव ये पड़ा था कि गांधी जी एक तो धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। वो ये सोचते थे कि हर चीज़ में धर्म है, प्रेम, इंसानों में, हर चीज़ में मतलब ईश्वर होते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ हमें अच्छी, मतलब उनके साथ जो हमारी बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये भी प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट आता है कि विभिन्न चिंतकों का प्रभाव। विभिन्न चिंतक भी थे जो जिनका प्रभाव इनमें पड़ा था, जिनकी वजह से जो गांधी जी की विचारधारा थी वो व्यापक हुई थी। गांधी जी पर अनेक चिंतकों या विचारकों का गहरा प्रभाव पड़ा था। ये था कि गांधी जी पर अमेरिकी दार्शनिक हेनरी डेविड थ्योरो, ये थ्योरो है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, थ्योरो की प्रसिद्ध पुस्तक थी एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस का प्रभाव भी पड़ा था, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में उनके साथ इन्होंने, गांधी जी ने एक पुस्तक पढ़ी थी, और इसी पुस्तक से प्रेरित होकर उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो चलाया था भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बताऊंगी कि क्या था आगे, इसमें कवर कर दूंगी नेक्स्ट टॉपिक में। और इस पुस्तक के आधार पर यह भी बताया गया था, गांधी जी ने सरकार के किसी भी अनैतिक कानून को तोड़ने पर बल दिया था। मतलब कि सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी अनैतिक कानून थे, जो मतलब नैतिकता पर आधारित नहीं थे, गांधी जी क्योंकि नैतिकता पर आधारित थे, लेकिन जितने भी कानून बनाए गए थे सरकार के द्वारा नैतिक कानून को तोड़ने पर इन्होंने बल दिया था। इसी बुक को पढ़ती, बुक का नाम है एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी, और उन्हीं के साथ रहकर इन्होंने जेल में इस बुक को पढ़ा था। गांधी जी की विचारधारा पर तिलक का प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि गांधी जी है वो तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, राजनीतिक तो गुरु माना करते थे तिलक को। तिलक जी एक क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों के विचारों में अंतर था, लेकिन फिर भी जो गांधी जी है वो उनकी विचारधारा से काफ़ी हद तक प्रभावित भी हुए थे, क्योंकि वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। तो इसीलिए इसी बिहाफ पर, और दूसरी कि गांधी जी उन्हें एक राजनीतिक चिंतन भी मानते थे, राजनीतिक गुरु भी मानते थे उन्हें। गांधी जी द्वारा चलाए गए जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो तिलक का ही इन पर
प्रभाव पड़ा था। गांधी जी ने जो ये आंदोलन चलाए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये मैं बताऊंगी आगे कि क्या होते हैं दोनों, तो इन पर भी तिलक जी का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट आता है गांधी जी के सत्याग्रह के नैतिक आधार क्या क्या थे, मतलब कि जो सत्याग्रह उन्होंने चलाया था उनकी क्या क्या मेंटालिटी थी। नैतिक आधार मतलब नैतिकता पर आधारित, ये जो इनकी जो सत्याग्रह जो उन्होंने चलाया था उनकी क्या क्या विचारधारा थी, ये सब इसमें पूरा कवर कर दिया है। पहला पॉइंट है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा पर इनकी आधारित थी सत्याग्रह जो था। गांधी जी कहते हैं कि सत्य शब्द सत्य से बना है। सत्य का मतलब होता है होना, किसी चीज़ की प्रेजेंस होना, मतलब होना मतलब प्रेजेंस किसी चीज़ की, मतलब सत्य है मतलब होनापन, और इसके सिवा दूसरी किसी चीज़ की हस्ती नहीं है। सत्य के अलावा किसी और चीज़ की हस्ती है ही नहीं, इनका मतलब ये है। इसलिए परमेश्वर का सच्चा नाम ही सत्य अर्थात सत्य है। मतलब कि परमेश्वर का नाम इन्होंने यही बताया है कि परमेश्वर का सच्चा नाम ही सच है। सच बोलोगे तो ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर सत्य है ये कहना ठीक नहीं है। इसके बजाय हम ये कह सकते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है। मतलब कि परमेश्वर सत्य है ये कहना ठीक नहीं है, इसकी जगह पर सत्य ही परमेश्वर है ये कहना ज़्यादा परफेक्ट है। उनकी विचारधारा ये थी। वही अहिंसा बिना सत्य की खोज असंभव है। मतलब कि अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़े के, उसके बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा और सत्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। वे कहते हैं कि सत्य के प्रति मेरी आस्था ही अहिंसक समाज की स्थापना कर सकती है। मतलब कि उनका मानना ये है कि सत्य के प्रति जो उनकी आस्था है, मतलब सच की तरफ जो ये आग्रह रहते हैं, जो इनकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, वो अहिंसक समाज की स्थापना कर सकती है। अगर वो सत्य को इंसान बोलता है तो वो अहिंसा पर आधारित हो सकती है। केवल अहिंसा के माध्यम से ही मैं सत्य को देख और उस तक पहुंच सकता हूं। इनकी खुद की कही हुई ये बात है कि अहिंसा के माध्यम से ही वह सच को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं। गांधी जी के अनुसार यदि सच निरपेक्ष होता है, लेकिन इसके बारे में हमारा ज्ञान और अनुभव सापेक्ष और आंशिक ही है। अगर गांधी जी का मानना ये है कि अगर जो सत्य है वो निरपेक्ष हो और हमारा जो ज्ञान है वो सापेक्ष हो या आंशिक हो, मतलब हमारा अपना अनुभव ये कहता है कि वो सही है, लेकिन सामने वाले की नज़रों में वो चीज़ गलत है, तो ये भी चीज़ इसमें मायने रखती है। जिसे हम सत्य मानते हैं उसे हो सकता है कि वो दूसरों के लिए गलत हो। इसीलिए सत्याग्रही ये मानकर चलता है कि सामने वाला, मतलब उनके लिए जो विरोधी है या शोषक, वो सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं। सत्याग्रह का मतलब ये है। सत्याग्रह ये मानकर चलते हैं कि जो भी विरोधी है, सामने वाला जो भी हो, विरोध में ही होता है सामने वाला, जितना भी होता है ये शोषक वर्ग के लोग जो होते हैं वो सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं। वो ये मानकर चलते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि सामने वाला गलत है या सही है। हम उस चीज़ को सही मान लेते हैं और सामने वाला ये चीज़ मान ले कि गलत है, तो ये भी चीज़ इसमें देखी जाती है। इसलिए ये सत्याग्रह इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है साध्य और साधन। साध्य होता है साधन मतलब मीन्स, साध्य होता है एंड किसी चीज़ का, मतलब एंड मतलब हम कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो लक्ष्य प्राप्त की जो एंडिंग होती है उसे बोला जाता है साध्य। और साधन, अच्छे साधन होने के बिना साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि जब तक हम उस चीज़ को सही राह में अगर हम नहीं चलेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गांधी जी का कहना यह था कि साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होंगे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गलत साधन का प्रयोग करना उचित नहीं हो सकता। मतलब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर हम गलत तरीके से हम उस चीज़ को, अब हमारा जो लक्ष्य होता है, हम गलत तरीके से अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहेंगे, वो चीज़ ठीक नहीं है। सत्य का मार्ग ही मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अगर सत्य को अपनाएंगे तो ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साधन, सही साधन मतलब सत्य का, मतलब सत्य की राह में चलेंगे तो ही हम अपनी जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति कर सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अनैतिक साधन लक्ष्य को दूषित करते हैं। अनैतिक साधन मतलब कि जो गलत रास्ते होते हैं, कोई भी काम करने के लिए गलत रास्तों को अपनाया जाता है, वो लक्ष्यों को दूषित करते हैं। जैसा बीज होता है वैसे ही पेड़ उगता है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने ये बताया गया है
साधनों को बीज के रूप में देख लिया गया है और साध्य को वृक्ष के रूप में देखा गया है। जिस तरीके से हम बीज उगाते हैं उसी प्रकार बीज, जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का पेड़ उगेगा। तो उनका मैं एग्जाम्पल के रूप में ये बताया गया है। जिस तरह का संबंध बीज और पेड़ में रहता है वैसे ही साध्य और साधन में रहता है, कि जिस प्रकार का जो साधन होगा, जिस प्रकार का साधन होगा हम उसी प्रकार से हमारा जो एंडिंग है, जो साध्य है, उसकी हम प्राप्ति कर पाएंगे, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। उनका कहना ये था कि भय, लोभ और अहंकार मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं। भय मतलब डर, लोभ मतलब लालच, अहंकार मतलब एटीट्यूड, घमंड जिसे बोलते हैं, वो मानव के लिए बहुत ज़्यादा सबसे बड़े शत्रु हैं। उनके त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात अच्छे साधन के बिना अच्छे लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनका मानना ये है। नैतिक आधार मतलब मैंने बताया था ऊपर के जो गांधी जी है वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, तो वो ईश्वर की प्राप्ति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो नैतिक आधार को ज़्यादा मानते हैं। तो उनका मानना ये है कि उनके त्याग के बिना ये जो है लोभ, अहंकार, भय, इनके त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक हमारा लक्ष्य, जो हमारा जो साधन है, साधन के बिना जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता। गलत राह पे चलेंगे तो गलत ही लक्ष्य को हम कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईश्वर में विश्वास। गांधी जी का ईश्वर में विश्वास बहुत ज़्यादा था, कि गांधी जी ईश्वरीय शक्ति में पूरा विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास ही मुझे सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि इनका मानना ये है, ईश्वर के प्रति अगर इनका विश्वास रहता है तभी ये सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था ही मनुष्य के दुर्गुणों को सद्गुणों में बदल सकती है। मतलब कि जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो वो ही गलत चीज़ों से, बुराइयों से बचकर वो अच्छाइयों की तरफ आकर्षित होते हैं। इस संसार में मृत्यु के बीच जीवन, झूठ के बीच सच और अंधकार के बीच प्रकाश चलता है। अतः मेरी समझ के अनुसार ईश्वर ही जीवन है, सत्य है, प्रकाश है, प्यार है और सर्वोच्च है। मतलब कि इनका मानना ये है कि देखा गया है कि मृत्यु के बीच में जीवन है, हम मरने से पहले जीते हैं, झूठ से पहले सच है, अंधेरे से पहले रोशनी है। इसीलिए ईश्वर ही रोशनी, जीवन, सत्य, प्रकाश, इसी सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। ईश्वर की सत्ता के अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई दूसरी सत्ता ना तो है और ना ही हो सकती है। मतलब कि जो ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता के अलावा सृष्टि में किसी भी प्रकार की कोई हस्ती नहीं है, कोई सत्ता नहीं है और ना कभी हो सकती है। ये गांधी जी का विचार था, ये नैतिक आधार पर था और गांधी जी का विचार में ईश्वर में बहुत ज़्यादा ये विश्वास रखते थे। नेक्स्ट आता है विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक मतलब कि गांधी जी मानव को ही ईश्वर का रूप मानते थे। मतलब कि मानव को ही ईश्वर के रूप में देखा करते थे, क्योंकि अगर इनका मानना ये था कि मानव ही ईश्वर है, इसीलिए ईश्वर से प्यार, प्रेम, भाईचारा की भावना को रखना चाहिए। अन्याय और शोषण का अंत हो और प्रत्येक व्यक्ति तथा राष्ट्र स्वतंत्र रहे। मतलब कि जो लोग अन्याय करते हैं लोगों के साथ, नीचे तबके के लोग होते हैं उनके साथ अन्याय करते हैं, उनका शोषण करते हैं गरीब लोगों का, उनका अंत हो और हर व्यक्ति स्वतंत्र हो और हर राष्ट्र स्वतंत्र रहे। उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ाने पर भी बहुत जोर दिया था। भाईचारा, विश्व में भाईचारा बढ़ाने की उसकी भावना को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था। तो ये पूरा इनके नैतिक आधार थे कि गांधी जी की क्या क्या विचारधारा थी, कि मतलब इसके लिए इन्होंने सत्याग्रह जो आंदोलन है वो चलाया था। इन्होंने इसी बिहाफ पे, क्योंकि इनके नैतिक आधार थे, इसी बिहाफ पे लोग प्रेरित होते हैं और जो इन्होंने इसी बिहाफ पे लोगों का समर्थन प्राप्त करके इन्होंने ये सत्याग्रह जो था आंदोलन चलाया था। अब आता है कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह मैंने बताया ऊपर के सत्याग्रह क्या होता है। सत्य के लिए जो शोषक वर्ग है उनके खिलाफ हम आंदोलन छेड़ना। लेकिन सत्याग्रह के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं, साधन, आयाम या प्रकार कहा जा सके कि किस प्रकार से हम जो सत्याग्रह है किस प्रकार से हम कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। गांधी जी की अकॉर्डिंगली, गांधी जी के सजेशंस के अकॉर्डिंग हम सत्याग्रह को किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार इसमें बताए गए हैं।
4-5 प्रकार मैंने इसमें बताए हैं, लेंदी वीडियोस ना हो जाए इसीलिए फिर मैंने इसी में ही कवर कर दिया है और मैं एक दो पॉइंट्स में आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूँगी। पहला पॉइंट आता है अहिंसात्मक सहयोग, असहयोग। अहिंसात्मक असहयोग मतलब कि गांधी जी ने विरोधी पर विजय प्राप्त करने का एक अन्य तरीका बताया है, वह है असहयोग। मतलब कि ऐसे शोषक वर्ग का या मतलब शोषक का मतलब होता है शोषण करने वाला। शोषण करने वाले को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो वो और ही ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा और नीचे तबके के लोग, गरीब लोगों को का शोषण करने लगेगा। इसीलिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया गया था अहिंसात्मक असहयोग, मतलब कि ऐसे लोगों का सपोर्ट ना ही करें, जो लोग हैं शोषक हैं उनका सपोर्ट ना किया जाए। असहयोग की बुनियादी धारणा यह है कि अन्यायी शोषित का सहयोग मिलने पर ही अपने शोषण कार्य में सफल हो सकता है। मतलब कि जो अन्याय है, अन्यायी उन्हें बोला जाता है जो अन्याय करता है। अन्याय का अगर हम शोषित जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं अन्याय को, इसी की वजह से जो अन्याय है वो शोषण कार्य में सफल हो पाता है। अगर हम उसका सपोर्ट करना बंद कर दे, जो अन्याय है, शोषित अन्याय का सपोर्ट करना बंद कर दे तो उसका और उनके साथ असहयोग पर उतर आए, उनके साथ असहयोग मतलब उनको सपोर्ट करना छोड़ दे, तो वो जो शोषक है वो अपने कदम पीछे कर लेगा, लड़खड़ाने लगेंगे उसके कदम इस बिहाफ पे। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम किसी का सपोर्ट करते हैं तो वो और ज़्यादा ताकतवर होता जाता है। अगर कोई शोषण करता है और शोषण करने वाले को अगर सपोर्ट मिल जाए किसी चीज़ का, किसी ऐसे वर्ग का सपोर्ट मिल जाए ना, तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और ज़्यादा शोषण करने लग जाता है। इसीलिए गांधी जी ने ये बताया गया कि अगर हम उनका सपोर्ट करना बंद कर दें, उनके साथ असहयोग पर उतर आए उनके साथ, तो उनके कदम लड़खड़ाने लगेंगे और वो अपने कदम पीछे कर लेंगे। गांधी जी के अनुसार अंग्रेज़ भारत पर अपना कब्जा इसलिए कायम रख सके कि उन्हें भारतीयों का सहयोग प्राप्त था। मतलब कि अंग्रेज़ों ने अपनी पकड़ इसलिए मजबूत बनाए रखी क्योंकि उनको भारतीयों का भी सपोर्ट इसमें था। अगर भारतीयों का सहयोग इसमें जो मिलना बंद कर दे, अगर सपोर्ट मिलना बंद कर दे, गांधी जी का कहना ये था कि अगर भारतीयों का सपोर्ट मिलना बंद कर दे अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ जो भारत पर कब्जा करना छोड़ दें, ख़त्म कर दें, मतलब यहाँ से देश छोड़ के चले जाएं। इसीलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी का पहला बड़ा अहिंसात्मक जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इन्होंने लोगों को प्रेरित किया था। सत्याग्रह मैंने बताया कि लोगों को प्रेरित करना, अहिंसात्मक तरीके से लोगों को प्रेरित किया इन्होंने कि वो जो ब्रिटिश लोग हैं वो शोषक वर्ग को सपोर्ट करना छोड़ दें, उनको लोगों को प्रेरित करते रहे। आंदोलन इन्होंने किए, सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने किए ताकि वो जो उनके मन में जो प्रोटेस्ट करने की जो भावना है वो बनाए रखे। इसीलिए इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले सत्याग्रह का दूसरा आंदोलन ये भी था सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक प्रकार का ये भी आंदोलन इसी की तरह ही था, असहयोग आंदोलन की तरह ही। असहयोग आंदोलन इसीलिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसीलिए गांधी जी ने चलाया था कि बाकी जितने भी प्रकार के आंदोलन से अगर जो सरकार है या हम किसी के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध हम ये आंदोलन चला रहे हैं, अगर वो इस चीज़ से भी नहीं मानती है तो हम इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका उपयोग करें। उन्होंने, गांधी जी ने लोगों को ये बताई, इस चीज़ के लिए प्रेरित किया। ज़रूरी नहीं है कि सत्याग्रह हर चीज़ पर उपयोग किया जाए। सत्याग्रह हम ऐसी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं कि जो सरकार अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही किसी पर शोषण करती है तो ही हम इसके जो आंदोलन है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार ये कहा गया कि सामान्य परिस्थिति में नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे सरकार के आदेशों का पालन करें। गांधी जी के अनुसार ये कहा गया था कि सामान्य परिस्थिति जो है, इन्वॉल्व जो सिचुएशन है नॉर्मली, उसमें नागरिकों का ये कर्तव्य बता दिया गया है वो सरकारों के आदेशों का पालन करें और सरकारों को भी जो वहाँ की जनता है उनकी भावनाओं का आदर करें। लेकिन अगर जो सरकार है वो भावनाओं की उपेक्षा करती है और जनमत को दबाने की कोशिश करती है, अनैतिक और अनुचित साधनों के प्रयोग से उनकी जो जनमत है
उनको दबाने की कोशिश में लगी रहती है, तो नागरिकों का ये कर्तव्य हो जाता है कि ऐसी सरकार के साथ असहयोग करें। मतलब कि ऐसी सरकार के साथ मतलब इनके अगेंस्ट हो जाए, इनके साथ जो इनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करें। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह आंदोलन अंतिम समय में किया जाता जब सत्याग्रह का सभी अन्य पद्धतियां प्रयोग में असफल हो जाती हैं। मतलब कि जितने भी प्रकार के, मैं आगे बताऊंगी कितने प्रकार के इसमें आंदोलन हैं, और वो सारी पद्धतियाँ अगर वो असफल रहती है तो ही इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें पूरी डिटेल आ जाती, जिसमें अनशन पर बैठना या भूख प्यास मतलब क्या नाम है हड़ताल कर लेना किसी चीज़ को लेके, या ऐसे आंदोलनों को चला लेना, लोगों को प्रोटेस्ट करना, बहिष्कार करना विदेशी चीज़ों का, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा को असहयोग का सर्वाधिक उग्र व प्रभावी पद्धति मानते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावी पद्धति इसी को ही मानते हैं, क्योंकि इसमें पूरी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सब कुछ इसी में ही इन्वॉल्व हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और लोगों को प्रोटेस्ट करना, हिंसात्मक लोगों के साथ इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, और अहिंसात्मक तरीके से और नैतिकता पर आधारित होकर। और गांधी जी ने ये 1931 में ये जो असविनय अवज्ञा आंदोलन था इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट आता है अनशन। सत्याग्रह का एक प्रकार ये भी है अनशन। अनशन पर बैठना मतलब धरने पर बैठना। अनशन का तात्पर्य है कि जिनके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है उनके विरुद्ध जन निंदा का प्रयोजन कर अपनी बात को कहना। जन निंदा का प्रयोजन कर अपनी बात को कहना, मतलब कि सत्याग्रह जो अनशन है, अनशन का मतलब ये होता है जिसके विरुद्ध हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो अपनी बात को कहना, जो जनता है उनके बीच में रहकर अपनी बात को कहना और न्याय की मांग करना। मतलब कि अनशन पे बैठ जाते हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं धरने पर बैठ जाते हैं और बाकी सब लोगों को कलेक्ट करके इकट्ठा करके वो अपनी बातों को कहते हैं, उन्हें बोला जाता है अनशन। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने पर बैठकर इन वस्तुओं के दोषों को बताकर उन्हें बंद करने तथा बहिष्कार करने की सलाह देना भी अनशन के अंतर्गत आता है। मतलब कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों के आगे वो जो महिलाओं को भी बिठा दिया जाता है गांधी जी द्वारा, तो वो सब इसमें इन्वॉल्व होता है। उनको बंद करने के लिए भी बोला जाता है और उनका बहिष्कार के लिए भी, शराब के ठेकों के बहिष्कार के लिए भी सलाह देना भी अनशन के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है। अनशन का मतलब यही होता है धरने पर बैठकर अपनी बात को मनवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना और उनके सामने अपनी बात कहना। फोर्थ पॉइंट आता है आत्मपीड़न द्वारा विरोधी को जीतना। गांधी जी सत्याग्रह को आत्मपीड़न का नियम अथवा सत्य को प्राप्त करने का माध्यम बताते हैं। गांधी जी सत्याग्रह को आत्मपीड़न का नियम बताते हैं। आत्मपीड़न मतलब खुद जो पीड़ा है उसको सहना, इसका मतलब सत्य को प्राप्त करने का या माध्यम भी इसे बोला जाता है। सत्य को प्राप्त करने का इसे माध्यम भी बोला जाता है। इसमें खुद पीड़ा भोगकर वे विरोधी के मन में परिवर्तन ला सकते हैं। उनका कहना ये था कि खुद अगर वो पीड़ा सहते हैं लोग तो इस बिहाफ पर वो दूसरों के मन में, भावनाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। इससे व्यक्ति उस गलती को कभी नहीं दोहराएगा। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह करने वालों को संयम रखना चाहिए तथा विरोधी के किसी बात पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। ये इसलिए बोला गया था। आत्मपीड़ा से ये होता है कि लोग दूसरों के मन में जो भावना है उसमें परिवर्तन लाना, मतलब कि मन में परिवर्तन लाना, ताकि जो उनकी बात है उनको अच्छे से समझ सके, जान सके। गांधी जी का मतलब ये है। गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि सत्याग्रह करने वाले लोगों को हमेशा संयम रखना चाहिए, खुद पीड़ा भोगनी चाहिए दूसरों को बदलने के लिए। और उनका मानना ये है कि विरोधी को विरोधी अगर सामने वाला कोई भड़काऊ बात कहता है तो उसमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, उसे आराम से समझना चाहिए, संयम कायम रखना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए सामने वालों के सामने। नेक्स्ट आता है हड़ताल।
हड़ताल में आता है सत्याग्रह का एक अन्य पद्धति है हड़ताल। उनके अनुसार ये कहा गया है कि विरोध प्रकट करने के लिए हड़ताल की जानी चाहिए। हड़ताल का अर्थ पूरी तरह से काम को रोकना है। हड़ताल में मतलब वर्कर्स को इकट्ठा करके उस अनशन पर बैठना, और हड़ताल में ये हो जाता है कि सारे काम जितने भी प्रकार के काम होते हैं, फैक्ट्री में हो गए, इंडस्ट्रीज़ में हो गए, या किसी भी प्रकार का काम होता है, उन सबको पूरी तरीके से रोकना, जिसकी वजह से जो लाइफस्टाइल है उनको उनमें भी रुक जाए, ताकि जो सरकार है या सामने वाला जो हमारा विरोधी है वो इस चीज़ को मान सके। हड़ताल का लक्ष्य होता है नागरिकों व शासकों का ध्यान अपनी उचित मांगों की ओर आकर्षित करने की दिशा में होना चाहिए। मतलब कि हड़ताल का लक्ष्य सबसे पहला यही होना चाहिए, नागरिकों, जो नागरिक हैं और शासक हैं जो शासन कर रहे हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ और जो हमारी जो मांगे हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। परंतु गांधी जी का कथन है कि हड़ताल का इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जाना चाहिए, वरना इसका नागरिकों व शासकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि हड़ताल उस टाइम पे करनी चाहिए जब ज़रूरत से ज़्यादा ही इसकी ज़रूरत हो। मतलब कि हड़ताल हर वक्त नहीं कर देनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी परिस्थितियों को, सिचुएशन जो होती है, छोटी छोटी परिस्थितियों में हड़तालें नहीं करनी चाहिए। अगर ये बार बार हड़तालें करने लगेंगे तो जो शासक है और विरोधी गुट है, विरोधी जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन पर इनका किसी भी प्रकार जो हमारी मांगे हैं उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है उपवास। उपवास रखने के लिए बोलते हैं, जिसमें बोला जाए, उपवास का मतलब होता है बिना खाने पिए, मतलब खाना खाए बिना, पानी पिए बिना ये चीज़ रखी जाती है, उपवास। जो उपवास दो प्रकार से कार्य करता है, एक आत्मशुद्धि करता है और दूसरा होता है शोषक के ऊपर नैतिक दबाव डालता है, जिससे कि वह अन्याय छोड़ दे। जो अन्याय कर रहा होता है, उपवास रखने से उनका गांधी जी का मानना यह है, उपवास रखने से सामने वाला अन्याय को छोड़ देगा और उन पर ये इस चीज़ का नैतिक दबाव भी डाला जाता है। हिजरत होता है मतलब अपने जो हमारा स्थान है, जो मतलब कि अपनी जो स्थाई मतलब जो हमारा परमानेंट एड्रेस है, निवास है, स्थान है जहाँ पे हम रहते हैं, उसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। हिजरत का मतलब ये होता है। गांधी जी ने हिजरत का प्रयोग उन लोगों के लिए बताया जो ये अनुभव करते थे कि उनको कुचला या दबाया जा रहा है। गांधी जी ने हिजरत ऐसे लोगों के लिए सजेशन दिया था कि ऐसे लोग हिजरत को अपनाएं जो लोग ये चीज़ अनुभव कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि उनको कुचला या दबाया जा रहा है, अपनी जो नीतियाँ वगैरह हैं या किसी भी चीज़ को लेके या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है, तो वो हिजरत को अपनाएं। अपनी जगह जो है, परमानेंट एड्रेस जो है, वहाँ से छोड़कर हम वो कहीं और चले जाएं। ये भी एग्जाम्पल इन्होंने दिया था। गांधी जी की क्या क्या विचारधारा थी मैंने ये भी बता दिया, और गांधी जी की विचारधारा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था तो मैंने ये पूरा कवर कर दिया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी जी से रिलेटेड के सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, तो मैंने ये भी कवर कर दिया कि सत्याग्रह क्या होता है, गांधी जी की विचारधारा ही बताइए, और गांधी जी द्वारा चलाए गए जितने भी उनका जो नैतिक आधार है वो भी बता दिया। इसमें मैंने पूरा कवर कर दिया। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने इसमें कवर किया था ग्राम स्वराज के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है सत्याग्रह के ऊपर, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।